नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्याय रहेगा मौसमी पवनी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सुभाष चंद्र, राजकीय महाविद्यालय बालसमंद। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मौसमी पवनी। समय के एक निश्चित अंतराल के बाद जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी या आवर्ती पवनें कहते हैं। इन पवनों को अस्थायी या द्वितीय पवनें भी कहा जाता है। मौसमी पवनों के प्रकार। मौसमी पवनें प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है, दैनिक पवनी और मानसून। दैनिक पवनें वो पवनें होती हैं जिनकी दिशा दिन और रात के दौरान बदल जाती है, जैसे स्थल समीर और जलीय समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। मानसून की दिशा 6 महीने के बाद बदलती है। 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर और 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती है मानसून। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दैनिक पवनों के बारे में। दैनिक पवनों के रूप में स्थल समीर। रात में स्थल से सागर की ओर चलने वाली दैनिक पवन जो स्थल और सागर के तापमान के अंतर के कारण उत्पन्न होती हैं उन्हें स्थल समीर कहते हैं। रात्रि के समय स्थलीय भाग का तापमान कम होने के कारण वायुदाब अधिक होता है और जलीय भाग देरी से ठंडे होने के कारण रात के समय अधिक तापमान से जलीय भाग में निम्न वायुदाब मिलता है, जिस कारण उच्च वायुदाब स्थल से निम्न वायुदाब की ओर जलीय भाग की ओर पवनें चलना शुरू कर देती हैं। और जो स्थल समीर होती हैं उन्हें पेरू और चिली देशों में विराजन कहा जाता है। यानी कि स्थल समीर का संबंध रात के समय स्थल से सागर की ओर चलने वाली पवनों के साथ है। और हमें पता है कि स्थल और जल के अंदर एक विशेषता होती है, स्थल जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं, जबकि पानी या जलीय पार्ट देरी से ठंडे होते हैं और देरी से गर्म हो पाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट सागर या जलीय समीर। सागर से स्थल की ओर मंद गति से चलने वाली दैनिक हवाएं सागर समीर कहलाती हैं। दिन के समय स्थलीय भाग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर निम्न वायुदाब बन जाता है, जबकि स्थल की ओर की तुलना में जलीय भाग कम गर्म होने के कारण उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं और इस कारण जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर पवन का मंद गति से संचलन हो जाता है, जिसे सागर या जलीय समीर कहा जाता है। सागर समीर का संचार दोपहर के पहले आरंभ हो जाता है और रात्रि लगभग 8 बजे तक समाप्त हो जाता है। तो इस डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं सी ब्रिजेज और लैंड ब्रिजेज के बारे में, किस प्रकार से दिन और रात के समय, यानी जब दिन होता है सनराइज तो स्थल खंड गर्म हो जाते हैं। स्थल खंड जब गर्म हो जाते हैं तो हवाएं ऊपर उठना स्टार्ट कर देती हैं और यहाँ निम्न वायुदाब बन जाता है, जबकि सागरीय पार्ट कम गर्म होने के कारण एयर प्रेशर अधिक होता है, तो सागरीय क्षेत्र से या जलीय क्षेत्र से स्थल की ओर हवाएं मंद गति से चलना शुरू कर देती हैं, जिसे सी ब्रीज कहते हैं। रात के समय स्थलखंड जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जबकि जलीय पार्ट अभी गर्म होते हैं। तो स्थलखंड ठंडे होने के कारण यहाँ एयर प्रेशर अधिक हो जाते हैं और यहाँ से हवाएं निम्न वायुदाब की ओर यानी कि सागर की ओर चलना शुरू कर देती हैं, जिसे लैंड ब्रिज कहते हैं। पर्वत समीर और घाटी समीर। पर्वत समीर। रात्रि के समय पर्वत शिखर से जो पवनें घाटी के तल की ओर चलती हैं उन्हें पर्वत समीर कहते हैं। रात के समय तेजी से विकिरण के कारण पर्वत शिखर से ठंडे हो जाते हैं, जल्दी से ठंडे हो जाते हैं तथा घाटी अपेक्षित गर्म रहती है। यानी कि रात के समय पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक विकिरण के कारण पर्वतीय क्षेत्र ठंडे हो जाते हैं, जिससे वहाँ एयर प्रेशर अधिक हो जाता है, जबकि घाटी अभी गर्म होती हैं। तो रात के समय पर्वत से घाटी की ओर पवनों का चलना शुरू हो जाता है, जिन्हें पर्वतीय समीर कहते हैं। इन्हें गुरुत्व पवन या कैटाबैटिक पवन भी कहा जाता है। इसी प्रकार से घाटी समीर। दिन के समय जो पवन घाटी के तल से पर्वत शिखर की ओर बहती है उन्हें घाटी समीर कहा जाता है। दिन के समय अधिक सूर्यताप घाटी की तुलना में पर्वत शिखर को अधिक होता है, जिस कारण पर्वत शिखर पर निम्न वायुदाब बन जाता है और घाटी की ओर उच्च वायुदाब बनता है। इसी कारण घाटी से वायु पर्वत शिखर की ओर चलना शुरू कर देती है और इसे ही घाटी समीर कहा जाता है। घाटी समीर को आरोही या एनाबैटिक पवन भी कहा जाता है। तो इस डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं किस प्रकार से वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज मिलती हैं। तो इसमें पहले डायग्राम में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से
दिन के समय पर्वतीय क्षेत्र गर्म हो जाते हैं जहाँ जिससे निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, जबकि घाटी ठंडी रहती है जिससे यहाँ पर उच्च वायुदाब बनता है। तो दिन के समय घाटी से ऊपर के पवनों का उठना शुरू हो जाता है जिसे घाटी शिविर कहा जाता है। इसी प्रकार से रात के समय पर्वतीय क्षेत्र ठंडे हो जाते हैं और यहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है और घाटी के अंदर तापमान अधिक होने के कारण रात के समय एयर प्रेशर कम हो जाता है, तो पर्वतीय क्षेत्र से घाटी की ओर पवनें चलना शुरू कर देती है जैसे पर्वत समीर कहा जाता है। और जैसे ही पर्वत समीर घाटी में आती है तो यहाँ की पवनें ऊपर की ओर मूवमेंट करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट, मानसूनी पवनें। भूतल के ऊपर चलने वाली पवनें जिनकी दिशा में परिवर्तन ऋतु के अनुसार होता है उन्हें मानसूनी पवनें कहते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है जिसका अर्थ ऋतु या मौसम होता है। इनकी उत्पत्ति कर्क और मकर रेखा के बीच व्यापारिक पवनों की पेटी में होते हैं। ये पवनें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, चीन, जापान, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया आदि में चलती हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। ऋतु के अनुसार मानसून दो प्रकार की होती हैं। पहले ग्रीष्मकालीन मानसून और सेकंड शीतकालीन मानसून। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून के बारे में। समर मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें जलीय भागों से स्थलीय भागों की ओर चलती है जो उष्णवाद्र होती है। भारत की जो 75% वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन मानसून से ही होती है। जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तब भारतीय उपमहाद्वीप में गर्मी होने से यहाँ निम्न वायुदाब होता है, जबकि हिंद महासागर में कम तापमान होने के कारण उच्च वायुदाब होता है। हिंद महासागर के उच्च वायुदाब क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप निम्न वायुदाब की ओर वायु चलना शुरू कर देती है जो दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। इसी प्रकार से शीतकालीन मानसून, विंटर मानसून। शीतकालीन मानसून स्थल से जलीय भागों की ओर चलती है तथा यह हवाएं शुष्क होती है क्योंकि स्थल खंड से चलती है, ये जो वर्षा नहीं कर पाती। भारत का उत्तरी पूर्वी मानसून इसका उदाहरण है। भारत के अंदर सर्दियों में वर्षा तमिलनाडु क्षेत्र पे होता है क्योंकि जैसे ही मानसून वापसी लौटता है तो बे ऑफ बंगाल से ये आर्द्रता ले लेता है जिससे साउथ भारत में वर्षा होती है। जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्दियाँ होती है जिस कारण यहाँ उच्च वायुदाब होता है, जबकि हिंद महासागर में अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब होता है जिस कारण दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून में बदल जाता है। इस डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो शीतकालीन मानसून का निर्माण होता है और जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो ग्रीष्मकालीन मानसून का निर्माण होता है। मानसून का निर्माण कैसे होता है, ये कैसे कमज़ोर पड़ती है, कैसे हैवी होती है, इसके बारे में आज भी विद्वानों के विचार चल रहे हैं और इसके ऊपर दो विचारधाराएं हैं, चिरसम्मत विचारधाराएं और आधुनिक विचारधाराएं, और इन विचारधाराओं का वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।